हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो जैमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 जून 2024 के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आपके लव लाइफ में क्या सिनेरियो, सिचुएशन, फीलिंग क्या रहेगी 30 जून तक के लिए। ठीक है, पहले जानेंगे आपकी फीलिंग और आपकी फीलिंग और आउटकम, और आपके पार्टनर की फीलिंग और आउटकम, और लास्ट में देखेंगे एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, ये जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रही मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जयमिनी यानी मिथुन राशि। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयमिनी अपने पार्टनर के लिए। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेके 30 जून 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेके 30 जून 2024 के लिए। चलिए देखते हैं। ओके जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आपने अभी अपने काम करियर पे ध्यान बना रखा है। क्यों? क्योंकि समवेयर कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन है। मुझे यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन जो है आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है। कमेंट में ज़रूर से बताया, क्या बताइएगा। तो वहाँ पर आपने कहीं पर अभी ध्यान बनाएंगे। आप सोच रहे हैं कि देखो मैं मैसेज कर रहा हूँ या मैसेज कर रही हूँ, मेरा पार्टनर सीन करता है लेकिन ना उसका रिप्लाई करता है ना रिप्लाई करती है, या कहीं पर उनको वो हर्ट है, कहीं पर कुछ बात चुप गई है, इनको कुछ बातों को पकड़ के बैठा है। उनको लगता है कि मैंने हमेशा इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, या कुछ बात को लेके ये कहीं पर अभी बातचीत नहीं करना चाहते, रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो आप अभी सोच रहे हैं कि ये सब हो रहा है, कहीं पर 9 वीक हो चुके हैं, 9 वीक हो चुके हैं या 9 दिन हो चुके हैं। तो वहाँ पर कहीं पर अभी आप सोचेंगे 30 जून तक कि चलो भाई अपने काम करियर की तरफ ध्यान देखते, पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, वहाँ पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। लेकिन वहाँ पर आउटकम क्या हो रहा है, आउटकम कहीं पर हो रहा है रिकन्सिलेशन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, आपका फिर से दोनों का बातचीत हो रहा है। तो ये बात हो रही है। मैक्सिमम मैं बोलूँगी कि 30 जून तक तो चांसेस है, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो भी 3 तारीख तक हो जाएगा चांसेस। अगर आप दोनों में काफ़ी 1 महीना हो चुका है तो भी ये रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत है। तो जहाँ पर एक हर्टनेस वाली एनर्जी आपके पार्टनर की, वो बातचीत नहीं करे, ब्लॉक करके रखा है, आप कहीं पर ध्यान देंगे, चलो अपना काम करियर पे ध्यान देते, लेकिन आप फिर भी स्टेबिलिटी कमिटमेंट चाहते हैं। तो वहाँ पर रिकन्सिलेशन हो रहा है, यूनियन हो रहा है, और आप दोनों में बातचीत स्टार्ट हो रही है। इसी सिनारों में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इसी सिनारों में कोई वन साइड जो है बड़ी पोस्ट पर हो सकते, बड़े बिजनेसमैन हो सकते, अच्छे रीच घराने से हो सकते। कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कोई फंक्शन में मिले हैं, कोई पार्टी में मिले हैं, गेट टुगेदर में, शादी ब्याह में मिले हैं, या फिर कहीं पर रिलेशन में ही, रिश्ते नातों में आपका रिश्ता है, या कोई कॉमन दोस्त की मदद से आप मिले। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पर तो कहीं पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, कहीं पर एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है। तो वहाँ पर आपकी एनर्जी रहेगी आने वाले 10 दिनों में कि आप कहीं पर जो है एक मैनिफेस्टेशन करेंगे कि खुशियों की बात भी है, कि जहाँ पर आप आपके पार्टनर के साथ खुशियाँ चाहते, कहीं पर शादी करना चाहते, लेकिन फैमिली वाले मान नहीं रहे, कास्ट इश्यू है, फाइनेंस इश्यू है, आप दोनों में स्टैंडर्ड कुछ अलग है, दोनों का ऊपर नीचे है, या कहीं पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, चलो एक एक करके बताती हूँ। जहाँ पर शादी की बात है, जहाँ पर कास्ट इश्यू घर वाले नहीं मान रहे, वहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन होगा कि चलो आप मैनिफेस्टेशन करेंगे कि आज नहीं तो कल सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है कि पेशेंस रखे जाएंगे आपके, कि चलो धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। तो आप गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में रहेंगे। दूसरा है कि जहाँ पर कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, वहाँ पर आप दोनों में प्यार भी अच्छा है, चीज़ें भी आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी बातें रहेगी, तो उसको आप बैलेंस पेशेंस से हैंडल करके आगे बढ़ेंगे। तीसरा है कि जहाँ पर एक फैमिली है, आप दोनों की
आप दोनों की शादी हो चुका है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत है, या एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा हील करेंगे कि चलो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करेंगे, और वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं ठीक रहेगी 30 जून तक, लेकिन आप बैलेंस पेशेंस से हैंडल करोगे, ये वाला रहेगा। जो आपको मैच होता है ले सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपके सपने सपने आप देखेंगे कहाँ पर, कि आप दोनों का एक रिश्ता है टॉक्सिसिटी वाला रिश्ता है, कि जहाँ पर आप जो है सपने देखे जा रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है, होता है हमेशा। तो वहाँ पर आपकी एनर्जी रहेगी 30 जून तक कि सपने देखेंगे, पार्टनर मैसेज करेगा, पार्टनर कॉल करेगा, पार्टनर माफ़ी मांगेगा कि चलो लड़ाई झगड़ा हुआ है, पार्टनर मैसेज है, तो वहाँ पर चीज़ें कहीं पर आगे बढ़ रही है, कम्युनिकेशन होगा, मुलाकातें होगी, ये सारी बातें होगी। दूसरा है कि जहाँ पर आपने किसी को प्रपोज किया है या कहीं पर किसी से शादी करना चाहते हैं, वो भी अपनी इच्छा जाहिर की है। क्यों? आप ऑब्सेस है उनसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है कि भाई नहीं, मुझे इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है, मुझे प्यार करना है इनसे, इनके साथ सब कुछ आगे बढ़ाना है रिश्ता, या फिर शादी भी करनी है। तो वहाँ पर आपने आपकी बातें बता दी है, तो वहाँ पर आप एक एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मैसेज आएगा, कॉल आएगा, प्रपोजल स्वीकार किया जाए, तो वो चीज़ों में कहीं पर चीज़ें आगे बढ़ रही है। बट ये दोनों ही सिनारियों में एक बात है, आपने कुछ काम किया होगा, या जैसे कि आप कहीं पर कुछ मैसेज का, कॉल का, माफ़ी का, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है वहाँ पर आपने मैसेज कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई आएगा मैसेज कॉल, माफ़ी मांगी जाएगी, तो वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? अगर आपने उनसे उतना ही प्यार किया होगा, तो उनको वो फीलिंग आएगी कि भले कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, मुझे चीज़ें आगे बढ़ानी है। अगर आपने कुछ इतना आपने प्यार नहीं किया होगा, इतना आपने एफर्ट्स नहीं लगाया होगा, तो फिर कहीं पर दूरियां और बढ़ती जाएगी। बट काम किया होगा तो ज़रूर से आपकी चीज़ें आगे बढ़ेगी। जहाँ पर एक टॉक्सिसिटी वाला रिश्ता है वहाँ पर, और जहाँ पर आपने किसी को प्रपोज किया है, आप इनको बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ पर सच में आपने ऐसे अच्छी तरह से प्रेजेंट किया होगा, अपनी इच्छाएं जाहिर की होगी, तो चीज़ें आगे बढ़ेगी। अदरवाइज वो डिस्टेंस बढ़ेगा, वो वाली एनर्जी है। कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फैशन रिलेटेड काम कर रहे हैं, टेलरिंग फर्म, या फिर कहीं पर जो है ऑनलाइन वाला रिश्ता है, ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पर आप उम्र में छोटे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर से, कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो ये थी आपकी एनर्जी 30 जून तक के लिए। तो पहली बार चैनल पर आए हैं जयमिनी, पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और आपकी जो लव लाइफ है, उस लव लाइफ में अभी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि उसका आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए या क्या होगा, तो आप मुझसे एक प्रेडिक्शन लेके आपके सवालों के जवाब निकाल सकते हैं, भविष्य जान सकते हैं कि क्या होने वाला है आप दोनों के रिश्ते का। तो उसके लिए आप व्हाट्सअप मैसेज करके मुझे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये पेड रीडिंग रहेगी, चार्जेबल रहेगी, बट ये चार्जेस काफ़ी रीजनेबल और कम चार्जेस है, और ऑप्शंस भी है, 1 से लेकर 10 सवाल तक आप आपके बजट के अनुसार पेड रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जयमिनी के पार्टनर जयमिनी के लिए? जयमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए? चलिए देखते हैं। ओके जयमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं, अभी हील कर रहे हैं कि इस बात के लिए इनको ऐसे लगता है कि आपने इनके साथ जो भी किया है, यहाँ पर रिश्ता टूट चुका है, ये ध्यान में रखें। यहाँ पर रिश्ता टूट चुका है, जहाँ पर ये खुद को हील कर रहे हैं, खुद को इनको बहुत तकलीफ हो रही थी आप दोनों के रिश्ता टूट के भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका रिश्ता अभी टूटा है, पुराना रिश्ता है, कि जहाँ पर
बहुत टाइम हो चुका है जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, तो वहाँ पर ये खुद को हील कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं पर हील करते हुए भी, खुद को संभालते हुए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ जो भी किया वो सही नहीं किया। वो चाहते हैं, भगवान से मांगते हैं जस्टिस, कि मुझे न्याय दो। मेरे पार्टनर ने जो किया है, मेरे पार्टनर को भी जितना मुझे तकलीफ़ हुआ है उतना मेरे पार्टनर को भी तकलीफ़ दो। तो जहाँ पर ये एक न्याय मांग रहे हैं, यही बात हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी है कि जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, ये खुद को हील कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट में तलाक के लिए जा चुका है, डिवोर्स के लिए कोर्ट में केस चल रही है, तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि कोर्ट से जल्दी से न्याय मिले, और जो है कोर्ट से न्याय मिले उनको लाइफ में, क्योंकि ये अभी कहीं पर डाइवोर्स चाहते हैं। आउटकम क्या रहेगा? सडनली अचानक ऐसा कुछ होगा कि आप दोनों का रिश्ता हिल जाएगा। यानी बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है और वो नियति की तरफ से हो रही है, डिवाइन की तरफ से हो रही है, यूनिवर्स की तरफ से हो रही है। तो जहाँ पर एक रिश्ता टूटा है, जहाँ पर इनकी न्याय की चाहत है, वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है नियति की तरफ से कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जहाँ पर हस्बैंड वाइफ की कोर्ट में केस चल रही है डिवोर्स के लिए, वहाँ पर सडनली अचानक कुछ ऐसा हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता हिल रहा है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड लॉयर या लॉ रिलेटेड काम कर रहे जज, वकील हो सकते हैं, या घर के कोई फैमिली मेम्बर इस क्षेत्र में हो सकते हैं। एक्वेरियस, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि है, ये चीज़ें होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये सारे कार्ड जो है फिक्स आए, लॉन्ग टर्म के आए। तो और सारों में वैसे मैं देखा जाऊँ तो ये देखो डेस्टिनी के ही है। तो अगर जिसने जो किया होगा, गलत किया होगा, उसको ये तो मिलेगा, भगवान की तरफ से न्याय मिलेगा, वो है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी ये एनर्जी वाइस वर्सा है कि जहाँ पर इनको आप जो है बहुत ही ये आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मानते हैं। शादी की बात है, जहाँ पर शादी करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, एक सोलमेट वाली फीलिंग है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, या घर की फैमिली मेम्बर हो सकती, या काम करियर से मिली हुई कोई फीमेल या मेल हो सकते हैं। तो वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम क्या आ रहा है कि वहाँ पर अपोज हो रहा है, वहाँ पर फैमिली अपोज हो रहा है, शादी के लिए अपोज हो रहा है, खुशियों के लिए अपोज हो रहा है, या कहीं पर खुशियाँ नहीं आ रही है, वो वाली बात है। तो जहाँ पर एक सोलमेट वाली फीलिंग है, एक शादी वाली फीलिंग है, शादी करना चाहते हैं, या कहीं पर एक शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, वहाँ पर ये फील करते हैं कि हम दोनों के रिश्ते में आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। वो घर की फैमिली मेम्बर हो सकती है, या बाहर वाली कोई फैमिली में बाहर की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिस वजह से इस रिश्ते में कुछ अपोज हो रहा है। शादी के लिए अपोज हो रहा है, कास्ट की वजह से इस अपोज हो रहा है, या शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है उसी वजह से अपोज हो रहा है, या कहीं पर खुशियाँ आने के लिए अपोज हो रहा है। ये वाइस वर्सा ले सकते हैं। कहीं पर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, या कहीं पर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, घर की या बाहर की, और इस वजह से ये चीज़ें जो है, सोलमेट कनेक्शन तो है एक दूसरे के, लेकिन फिर भी ये चीज़ों में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है 30 जून तक। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसी सिनारियो में कोई दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, या वन साइड मैरिड हो सकते हैं। कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती। राशि रहेगी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर ये अभी ईगो प्राइड रख रहे हैं। इनकी इच्छा है कि आप इनको मैसेज करें, आप इनको कॉल करें, आप इनको माफ़ी मांगे। जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप शुरुआत करें कि चलो पिछला भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर ये कहीं पर ईगो प्राइड रख रहे हैं 30 जून तक। ये कहीं पर मान नहीं रहे, ये नहीं मान रहे, या इनके घर वाले लोग नहीं मान रहे,
झुकने को तैयार नहीं, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आ रही है। बट इनका एक्सपेक्टेशन है भाई आपकी तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, आपकी तरफ से माफ़ी मांगे जाए, लेकिन ये झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम आ रहा है कि वहाँ पर ओके, आउटकम आ रहा है कि कहीं पर आपकी तरफ से मैसेज कॉल हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसकी वजह से कहीं पर चीज़ें ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी इसमें एक दोस्ती वाला किस्सा भी है कि जो है जो है कि आप कहीं पर दोस्ती से रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ईगो प्राइड रख रहे हैं कि करे कि नहीं, करे कि नहीं, करे कि नहीं, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, चीज़ों में ग्रोथ हो रही है और आगे बढ़ रही। तो बेसिकली जो है एक एक माफ़ी का संदेश है, माफ़ी का संदेश आना है या बातचीत करने का संदेश आ रहा है। देखो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी जैसे एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप मैसेज कॉल करो, आप माफ़ी मांगो या आप दोस्ती से रिश्ता आगे बढ़ाओ, जहाँ पर ये भुगतना तो नहीं चाहते, बट कहीं पर इनकी इच्छा भी है कि मैं खुद भी मैसेज करूँ, मैं भी आगे बढ़ाऊँ। तो जो भी हो, आप दोनों में से कोई भी आगे बढ़ रहा है और वहाँ पर चीज़ें कहीं पर ग्रो में आगे बढ़ रही, ग्रोथ हो रही है, आगे चीज़ें बढ़ रही है। राशि रहेगी इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, पार्लर, सैलून, कामकाज के हिसाब से मिले हैं या कॉलेज में एक साथ पढ़ते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड लिब्रा स्पेसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये था उनकी फीलिंग और आउटकम। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसका आंसर आपको जो है आने वाले कुछ महीनों में जल्दी से मिलेगा। फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में इस सिचुएशन का, यानी जो भी सिचुएशन है आपकी, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये है वो चीज़ें होने वाली है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक भी करिए, ज़रूर से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें चैनल और अपने पार्टनर को, अपने जो भी जान पहचान वाले आपको लगता है कि उनको रीडिंग की ये रीडिंग भेजनी चाहे तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और आपकी जो अभी लाइफ है उसमें कुछ बातें ऐसी चल रही है कि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या उसका जवाब नहीं मिल रहा है, क्या होगा भविष्य में, कैसे होगा, तो आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।